जय माता की दोस्तों। आज मैं आपको गुप्त नवरात्रि की कथा सुना रही हूँ। इस बार माघ गुप्त नवरात्रि 30 जनवरी 2025 से 7 फरवरी 2025 को समाप्त होगी। इन 9 दिनों के दौरान माता दुर्गा के 9 रूपों की पूजा विधि विधान से करना अत्यंत फलदायक माना जाता है। ऐसा विश्वास है कि इस दौरान राशियों के अनुसार किए गए उपायों से जीवन में सुख और समृद्धि आती है। तो शुरू करते हैं इस नवरात्रि की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार ऋषि श्रृंगी भक्तजनों को दर्शन देने जा रहे थे और तभी अचानक भीड़ से एक स्त्री निकल कर आई। वह स्त्री हाथ जोड़कर ऋषि श्रृंगी से बोली कि मेरे पति दुर्व्यसनों से सदा घिरे रहते हैं, जिस कारण मैं कोई पूजा पाठ नहीं कर पाती, ना ही धर्म और भक्ति से जुड़ा कोई कार्य कर पाती हूँ। उस स्त्री ने बताया कि मेरा पति मांसाहारी है, जुआरी है, लेकिन मैं माँ दुर्गा की सेवा करना चाहती हूँ। उनकी भक्ति साधना से अपने और परिवार के जीवन को सफल बनाना चाहती हूँ। ऋषि श्रृंगी महिला के भक्तिभाव से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने उस स्त्री को आदर पूर्वक उपाय बताए और कहा कि वासंतिक और शारदीय नवरात्रों से तो आम जनमानस परिचित है, लेकिन इसके अतिरिक्त 2 नवरात्रि और भी होती हैं, जिन्हें गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। उन्होंने कहा कि प्रकट नवरात्रों में 9 देवियों की उपासना होती है और गुप्त नवरात्रों में 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। इन नवरात्रों की प्रमुख देवी स्वरूप का नाम सर्वेश्वर कारणी देवी है। यदि इन गुप्त नवरात्रि में कोई भी भक्त माता दुर्गा की पूजा साधना करता है तो माँ उसके जीवन को सफल कर देती है। श्रृंगी ऋषि ने आगे कहा कि लोभी, कामी, व्यसनी, मांसाहारी अथवा पूजा पाठ न कर सकने वाला भी यदि गुप्त नवरात्रों में माता की पूजा करता है तो उसे जीवन में कुछ और करने की आवश्यकता ही नहीं रहती। उस स्त्री ने श्रृंगी ऋषि के वचनों पर पूर्ण श्रद्धा करते हुए गुप्त नवरात्रि की पूजा की। माँ उस पर प्रसन्न हुई और उस स्त्री के जीवन में परिवर्तन आने लगा। उसके घर में सुख शांति आ गई और पति भी गलत रास्ते से सही रास्ते पर आ गया और उसके घर में सुख समृद्धि सबका वास हो गया। ऐसे ही माता की कृपा हमेशा सभी पर बनी रहे। बोलिए जय माता की। ये थी गुप्त नवरात्रि की छोटी सी कहानी।